राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक रोचक कथा के बारे में जानने वाले हैं। नई बहू को अपने ससुराल में पहली होलिका दहन क्यों नहीं देखनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। होली का त्यौहार है और चारों दिशाएं इसी रंग में रंगी हुई हैं, तो याद आता है कि इसी पर्व की वजह भी तो किसी की करुण पुकार ही है, एक बच्चे की पुकार जो महज 11 या 12 साल का रहा होगा। प्रहलाद नाम था उसका। दैत्य कुल में जन्मा था, ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा ही विष्णु से विद्रोह, देवताओं से ईर्ष्या, मनुष्यता से बैर और सत्कर्मों से दूरी। इसी प्रहलाद का पिता था दैत्यराज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न उसे कोई मानव मार सके, न ही कोई पशु, न रात और न दिन में ही उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी न घर के भीतर और न बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा था कि न धरती पर और न ही आकाश में, न ही किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। हिरण्यकश्यप के घर पर जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। यह कथा भागवत पुराण के सप्तम स्कंद में वर्णित है। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की ये कहानी न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि इसमें निस्वार्थ भक्ति और बुराई पर अच्छाई का संदेश है। आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उसके न्याय के प्रति अधिक विश्वास दिलाता है। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते चले गए। पूरी तरह विष्णु भक्त बन गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुंह से आठों पहर श्री हरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यप नाराज हो गया। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। उसे जहर दिया, सांपों से भरे तहखाने में बंद कर दिया, ऊंचाई से फेंकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबो दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। ऐसे भस्म हुई थी होलिका। फिर हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह इलौजी से हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का वह अग्निरोध वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्साह के रूप में सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। आइए अब जानते हैं नई बहू को क्यों नहीं देखनी चाहिए होलिका दहन। कई लोक कथाओं में होलिका की इसी कहानी का एक और स्वरूप मिलता है। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले ही दिन उसका विवाह भी होना था। उसके होने वाले पति का नाम इलौजी बताया जाता है। लोक कथा के मुताबिक इलौजी की माँ जब बेटे की बारात लेकर होलिका के घर पहुँची तो उसने उसकी चिता जलते देखी। अपने बेटे का बसने वाला संसार उजड़ता देख वह बेसुध हो गई और उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस तभी से प्रथा चली आ रही है कि नई बहू को ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए, इसलिए वह होली से कुछ दिन पहले ही मायके आ जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।